हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। जी हाँ सीबीएसई, आप क्या करके मानोगे, समझ में नहीं आ रहा। आज सुबह 8 बजे से ही स्टूडेंट जो है वो लगातार लॉग इन करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी आंसर बुक मंगाने के लिए पहला स्टेप फॉलो करें, यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करें, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। दिन भर लगातार जो है वो सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज को पेरेंट्स लगातार जो है वो मेल कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे सीबीएसई को, लेकिन कहीं पर भी सीबीएसई ये मानने को तैयार नहीं थी कि जो है वो उनकी सिस्टम में, उनके वेबसाइट पर किसी तरह का कोई ग्लिच है। रिप्लाई यही आ रहा था कि देयर इज़ नो ग्लिच इन आवर वेबसाइट। लेकिन जी हाँ, शाम होते ही, आज जैसे ही मैं मंदिर पर था, एक सर्कुलर जो है वो सीबीएसई निकालती है और वो उसमें लिखा होता है कि डेट जो आपकी 19 से 22 तक थी अपनी आंसर बुक प्राप्त करने के लिए, उसको एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब एक कंजूसी की आप बस फॉर्मेलिटी पूरी कर लो, और उसमें वो ये मानते हैं, वो लैंग्वेज में आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि एक्सटेंशन ऑफ डेट फॉर ऑब्टेनिंग स्कैन कॉपीज़ ऑफ आंसर बुक्स क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन ड्यू टू अ टेक्निकल, जी हाँ सुनिए ध्यान से, ड्यू टू अ टेक्निकल प्रॉब्लम encountered on the CBSE website as for post verification facilities। तो ये क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैंने अपने 26 साल के पत्रकारिता कैरियर में इस तरह का हौच-पौच कभी नहीं देखा। एनटीए को लेकर तो बहुत सारे हौच-पौच आए थे जब सीयूटी शुरू हुआ था, लेकिन सीबीएसई की जो गरिमा है, वो ऐसी गरिमा जो है वो धूल धूसरित इसके पहले कभी नहीं हुई जितना कि अभी हो गया है। इसको इस तरह से समझिए कि आज भी सीयूटी के एग्ज़ाम थे, और सीयूटी के एग्ज़ाम जो बच्चे आज देने गए होंगे, जिनका सुबह के शिफ्ट में होगा, वो दोपहर में आके ट्राई कर रहे थे कि उनका किसी तरीके से लॉगिन हो जाए, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए और आगे उनका फर्दर स्टेप 2 प्रोसेस हो जाए, और जिससे कि 48 घंटे के अंदर उन्हें उनकी आंसर बुक मिल जाए और पता चल जाए कि हाँ उन्होंने जो किया है उसका मिला। लेकिन सीबीएसई की वेबसाइट पर ना तो कहीं कोई मार्किंग स्कीम थी और ना ही उनका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा था। वेबसाइट ही लगभग क्रैश कर चुकी थी। जो पहला स्टेप किसी तरीके से पूरा करने में सक्षम हुए, वो अगले स्टेप में जो है वो जाके चूक गए। और ये केवल साधारण छात्रों के साथ ही नहीं हुआ, ऐसे टीचर जो सीबीएसई में के बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनके बच्चों के साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो होती हुई देखी गई। लिहाजा शाम तक जो है अपनी गर्दन बचाने के लिए कहें या अपनी खींच छिपाने के लिए एक सर्कुलर जो है वो निकाल दिया गया कि हमने डेट एक दिन एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन वो एक दिन एक्सटेंड करके क्या होगा? क्या सीबीएसई जाग रही है? जागो सीबीएसई, जागो। मान लो कल, यानी कि जो तारीख है 20, आपने एक दिन एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दिया, लेकिन 20 को भी क्या गारंटी है कि सुबह से फिर से उसी तरह की टेक्निकल ग्लिच नहीं आएगी? आप तो अपने सिस्टम को सबसे ज़्यादा रोबस्ट कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम बहुत बढ़िया है। अरे नॉर्मल जो गेम खेलते हैं बच्चे, पबजी या दूसरे गेम, उसमें जो है वेबसाइट हैंग नहीं होती है, उस पर वेबसाइट पे इतना लोड नहीं होता, जबकि आपको भी पता है कि गेम्स की जो फाइल हैं वो कितनी हैवी होती हैं। आपसे ये चीज़ें नहीं समझ रही हैं। तो ओएसएम को लेकर जो सवाल उठे थे, लिहाजा यहाँ पर वो फुल प्रूफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ठीक से जो है वो ओएसएम ने काम नहीं किया। कॉपियाँ चेक हुई नहीं हुई, टीचर्स को धुंधला दिख रहा था या उन्हें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था, कोई तकनीकी दिक्कत तो नहीं थी। अब ये सारी बातें जो है वो छन छन के सामने आनी शुरू हो गई हैं। और जब पेरेंट्स जो है वो परेशान हैं, देश में जो है वो भले ही सत्ता पक्ष के लोग कुछ ना बोले, लेकिन विपक्ष लगातार जो है वो इन सब चीज़ों को लेकर सवाल उठा रहा है। पेरेंट्स खुद परेशान हैं क्योंकि समस्या उनके बच्चों के साथ हुई है। समस्या जो है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके साथ नहीं है, समस्या हुई है स्टूडेंट्स के साथ। तो परेशान भी उनके माँ बाप ही होंगे, परेशान वो पत्रकार भी होंगे जो कम से कम अपनी इतनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि जो सच है वो सामने आना चाहिए और इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन यहाँ तो हद ही हो रही है। आपकी वेबसाइट ही नहीं चल रही है पहले दिन। कहाँ तो आप जो है तैयारी 15 तारीख से ही कर रहे थे कि 15 तारीख से ही शुरू कर देंगे, लेकिन जब आवाज़ उठी कि नहीं 700 की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम होनी चाहिए, या फिर ये
बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। तो फिर आपने थोड़ा समय लिया और फिर आपने उसको 19 तारीख से शुरू करने के लिए की बात कही, लेकिन आपने तैयारी कुछ नहीं करी। आप जो है सिर्फ गाल बजाने का काम जो है वो कर रहे थे, और कई इससे स्टूडेंट्स के मन में जो CBSE की जो साख है वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित हुई है। इस बात को कहने में मुझे कोई भी गुरेज नहीं है, ये मैं अपने अनुभव और विवेक से कह रहा हूँ। आपका सिस्टम सिर्फ ये है कि बच्चा परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि आपने उसकी कॉपी को ठीक से चेक नहीं कराया, और कॉपी को ठीक से चेक नहीं कराया इसलिए उसके मार्क्स में दिक्कत आई। यही एक पूरा लबोलुआब इस पूरे जो है घटनाक्रम का निकल के आ रहा है। तो उसने यही कहा कि ठीक है, मुझे मेरी कॉपी दिखा दो, आप मुझे मेरी कॉपी दिखा दो, मार्किंग स्टेप जो आपने स्कीम बनाई है मैं स्टेप बाय स्टेप मिलान करके और फिर आपको दूंगा। क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी तो आप बच्चे से ही मांग रहे हैं ना, कि अगर आपको किसी क्वेश्चन को आपने चैलेंज किया है तो उसको आप जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन दें, तो बच्चा ही देगा एक्सप्लेनेशन। बच्चा कॉपी लेगा, अपने टीचर के पास जाएगा, या अपने जो है वो जहाँ वो ट्यूशन क्लासेस अटेंड करता था वहाँ जाएगा, और वहाँ जाकर वो जो है वो देखेगा कि जो है वो टीचर देख के बताए कि हाँ उसका आंसर गलत था या नहीं था, क्या इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, वो संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन आप उसकी संतुष्टि से पहले ही ये सारा जो खेल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिर जो है वो हो क्या रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे स्कूली दिनों में PMT की परीक्षा, प्री मेडिकल टेस्ट, CBSE कराती थी, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें किसी तरह की गड़बड़ी हुई हो। बाद में जब मैंने शिक्षा पत्रकारिता शुरू की और तो देखा कि नहीं, CBSE का सिस्टम सबसे बढ़िया है। कहीं पर भी कोई और सिस्टम भले ही फेल हो रहा हो, राज्य बोर्ड्स पे तमाम सवाल उठते थे, लेकिन CBSE पे सवाल नहीं उठा। लेकिन इस बार CBSE ने जो कुछ किया, इसको लेकर टीचर्स कम्युनिटी भी बहुत गुस्से में है। ये बात CBSE को अच्छे से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि टीचर्स को जो है एक टेक्नोलॉजी सेवी बनने के लिए मजबूर किया गया। मतलब वो कॉपी जो आसानी से जो है वो पेन से पेपर पे लिखा गया है और पेपर पे पेन से ही चेक हो सकती थी, उसको केवल एक लॉजिस्टिक और इको फ्रेंडली नाम देकर जो है वो आपने ये कह दिया कि इससे समय बचेगा, संसाधन बचेंगे और आसानी से कॉपी चेक हो जाएगी। आज भी जब स्क्रीन पे कोई चीज़ आती है तो उसको देखने के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल कर देखना पड़ता है। ये जो आप कॉपी भी स्टूडेंट्स अपनी स्कैन कॉपी मांगेंगे ना, वो भी उसका प्रिंट निकालेंगे, और वो प्रिंट निकाल के ही अपने टीचर के पास जाएंगे दिखाने के लिए। जब मेडिकल टेस्ट होते हैं ना, ब्लड टेस्ट, उसकी रिपोर्ट भी आजकल जो है लैब वाले मोबाइल पे भेज देते हैं, लेकिन प्रिंट आउट निकाल के ही डॉक्टर को दिखाने ले जाना पड़ता है, तब डॉक्टर देखता है, वो हमारे आपके मोबाइल पर नहीं देखता। तो सवाल यही है कि आप डेट भले ही आपने एक दिन का बढ़ा दिया हो, लेकिन इससे कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि ये खुशी की बात है। चिलमन से लगे बैठे हैं वो, न सामने आते हैं न साफ छुपते हैं। तो सीधे सीधे सामने आइए, अपनी गलती को स्वीकार कीजिए, और गलती को स्वीकार करने के साथ साथ देश भर के उन लाखों विद्यार्थियों के भ्रम को दूर कीजिए, अगर भ्रम है, और अगर सच्चाई है तो दूध का दूध और